हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें देखते हैं, ये पूरी एक्सरसाइज केवल एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कि अगर एक AP दिया है A1, A2, A3, AN तक, ओके, तो ये जो nth टर्म है वो होगा हमारा T ऑफ n इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला यूज होगा पूरे एक्सरसाइज में। अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा nth टर्म है। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, ये A1 जो है हमारा क्या है, T1 है ना। n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मीन्स A1 T1, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है ना। तभी तो ये Tn है, यही तो अगर हमें कोई कहता है कि हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, n की जगह 2 रख देंगे, a प्लस 2 माइनस 1, n की जगह यहाँ भी 2 रखेंगे इंटू डी। a प्लस 2 माइनस 1 क्या आ गया, 1 डी। मीन्स हमारा सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, जो कि हमारा A2 है, a प्लस डी। समझ में आया। और ऐसे ही हमारा T3 अगर कोई कहता है निकालने तो क्या आएगा, a प्लस 3 माइनस 1, n की जगह क्या रखेंगे, अभी 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी, यही तो। और a हमारा अभी तो ऐसे ही कर ले, a प्लस 2d आ जाएगा, A3 जो है हमारा, है ना। तो हमारा A2 आ गया a प्लस डी, A3 आ गया a प्लस 2d। ऐसे ही A4 हमारा क्या आएगा, a प्लस 3d, मीन्स n-1 ही तो होगा, a प्लस 3d। A5 की बात करें तो क्या होगा, a प्लस 4d, यही तो। इसी से हमारा पूरी एक्सरसाइज लगेगी। मेन फॉर्मूला हमारा ये है और इसी से हमारे सभी टर्म आ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। ये डी वगैरह तो हमें पता है, हमने लास्ट उसमें देखा था, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है डी, वो है हमारा, है ना। डी हमारा है कॉमन डिफरेंस। और ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म मीन्स A1, वही फर्स्ट टर्म है हमारा A। और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स अगर n है यहाँ पे, ये nth टर्म, आगे भी हो सकता है वैसे, a की पावर t तक गया, मान लीजिए कुछ उसके आगे n+1, a की पावर n+2, तो ये टोटल नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हैं कि कितने पद है उसमें, ये दिया रहता है n हमारा, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP। तो हमें क्या कह रहा है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस, जो कि हम जानते ही है, यूजुअली यही होता है, और an हमारा क्या है, nth टर्म है ना। तो चलिए लगाते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें क्या दिया है, a दिया है, a कितना है हमारा, a 7 दिया है, और d कितना दिया है, 3 दिया है, n कितना दिया है, 8 दिया है, और हमें क्या निकालना है, a ऑफ n निकालना है, यही तो। ये हमारा गिवन है और हमें ये निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। हमको पता है क्या होता है, a ऑफ n क्या होता है, a ऑफ n, ये t ऑफ n मीन्स a ऑफ n। तो a ऑफ n क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो। अब हमें a पता है, पुट कर देंगे वैल्यू। n क्या है, n हमें नहीं पता है, n पता है, सॉरी, n 8 है हमारा, -1 इंटू डी भी पता है हमें 3, तो ये 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना आ गया, 7 प्लस 21 मीन्स 29। तो हमारा a ऑफ n आ गया 29, जो कि हमसे पूछ रहा था।
यही हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया? इसमें हमें सब दे रखा था। अब चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरे में क्या क्या दिया है हमारा? दूसरे में है हमारा दिया है ए दिया है -18, बी डी हमारा नहीं दिया है, डी क्वेश्चन मार्क है, एन है हमारा 10 और ए ऑफ एन हमें दिया है 0। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं क्या आ जाएगा हमारा। फॉर्मूला हमें पता है, ए ऑफ एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए हमारा कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है। ए ऑफ एन हमें दिया है 0, तो निकालते हैं। 0 इक्वल टू -18 प्लस 9d मीन्स 9d इक्वल टू 18, डी इक्वल टू कितना आ गया 2, डी की वैल्यू हमारी आ गई। ओके, हम ऐसे ही थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, ए पूछा है हमसे और हमें डी दे रखा है -3, एन दे रखा है 18, ए ऑफ एन दे रखा है -5। तो चलिए इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए ऑफ एन ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए ऑफ एन -5, ए हमारा पूछा है 18 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है -3, यही तो ये हमारा ए प्लस माइनस 17 आ गया, 17 माइनस 3 मीन्स -51, यही तो ए इक्वल टू इधर ले आएंगे 51 कितना हो जाएगा 46। हाँ, ए हमारा आ जाएगा 46। ऑल राइट, चलिए देखते हैं फोर्थ। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या दे रखा है, ए इक्वल टू -18.9, डी इक्वल टू हमारा 2.5 दे रखा है, एन इक्वल टू क्या दे रखा नहीं दिया है ना, हमें ए ऑफ एन दिया है। अब हम क्या जानते हैं ए ऑफ एन का फॉर्मूला, तो क्या होता है, सॉरी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो ए ऑफ एन का वैल्यू पुट करेंगे, -18 प्लस 9 है ए की वैल्यू, एन हमें फाइंड करना है, इंटू डी हमें दिया है। तो ये इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा 3.6 प्लस 18 प्लस 9 इक्वल टू 2.5 एन माइनस 2.5, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, 2.5 एन माइनस 2.5, यही तो इधर कितना आ जाएगा 18 3 21 22.5, यही आएगा। और इधर कितना आ जाएगा, और इस को भी इधर ले आते हैं, 2.5 को भी 2.5 इंटू एन होगा, इंटू एन, तो 22.5 2.5 मीन्स ये हो गया हमारा 25 इक्वल टू 25 इंटू एन, तो एन हमारा हो गया 25.2.5। तो यहाँ से हमारा पॉइंट हटा सकते हैं नीचे, तो क्या करेंगे 25 इंटू 10, ऊपर भी 25 इंटू 10, तो हमारा नीचे 25 हो गया, ऊपर 250 मीन्स ये हमारा आ गया 10, तो एन हमारा आ गया 10। ओके, एन की वैल्यू भी हमारी आ गई। ऐसे हम चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारा क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट है, ए है हमारा 3.5, डी है हमारा 0 और एन हमारा दे रखा है 105 और ए ऑफ एन हमने पूछा है। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो ए हमारा कितना है 3.5 है, प्लस एन 105 है, -1 इंटू डी 0 है हमारा ए ऑफ एन, तो डी 0 है तो हमारा सेम ही आ जाएगा 3.5, ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, तो ए ऑफ एन कितना आ गया 3.5। तो हमारा पांचों पार्ट अभी कंप्लीट हो गए, है ना। कुछ भी डाउट है तो फिर आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से, अगर हो जाना चाहिए, वैसे फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे।
सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, 30th टर्म ऑफ द एपी, हमें एक सीरीज दे रखी है एपी 1074। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, एपी दिया है, क्या दिया है 1074। ठीक है, और हमें इसका 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म मीन्स टर्म क्या हो जाएगा, A30 निकालना है ना। 30th टर्म A30 होगा, जैसे फर्स्ट टर्म A1, सेकंड A2, ऐसे 30th हमारा A30 होगा। तो चलिए हमें यहाँ से पता है कितना है 10 है, D हमारा कितना है 7 - 10, यही तो आएगा, कितना हो गया -3। D हमारा पता हो गया, A हमारा पता है, तो A30 क्या हो जाएगा, A ऑफ n हम जानते हैं क्या होता है, A + n - 1 × D है ना। A ऑफ 30 क्या हो जाएगा, A + n की जगह क्या है 30 है, 30 - 1 × D। तो A हमारा पता है 10 + 29 × D भी हमारा पता है -3, यही तो, कितना आ जाएगा 10 - 29, 3 जा 3 9 जा 18, सॉरी 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8 -87 मीन्स हमारा -77 आएगा A30 है ना। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में है। हाँ, ये हमारा थर्ड है, तो हमारा ये थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ओके, तो ऐसे ही हम निकालेंगे। यहाँ पे आप लोग ने देखा n में n की जगह 30 रख दिया, और हमारा फिर A30 क्या होना चाहिए हमारा, A + 29D, यही तो होगा। A + 30 - 1 × D, A + 29D, यही होगा। अगर हमसे A32 पूछ लेता क्या होता, A + 31D, यही तो। चलिए अभी आगे हम यूज करेंगे कि यहाँ पे अगर टर्म हम 32 निकाल लें तो यहाँ पर हमारा उससे n - 1 आएगा, एक कम आएगा। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। 11th टर्म ऑफ द AP मीन्स हमसे A11 पूछा है, और AP क्या है हमारी -3 - 1/2 2, ये दिया है। तो मीन्स हमारा A कितना है -3 है, D हमारा है -1/2 -3, इसको माइनस करेंगे इससे तभी आएगा हमारा D। तो -1/2 + 3, 2 कॉमन हो गया, एलसीएम हो गया, कितना आया ऊपर -1 + 6 5/2, D हमारा आया 5/2। चलिए अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो A11 हमारा क्या आएगा, A + 10D आएगा। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, A11 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 - 1 ही आएगा 10D। ठीक है, अब डायरेक्ट A की वैल्यू रख देंगे, +10 × D हमारा 5/2, 2 5 जा 10, -3 + 25 कितना आ गया 22, A11 आ गया हमारा 22। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 22 बी हमारा सही है सेकेंड पार्ट का। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें जो ये बॉक्सेस में मिसिंग टर्म नहीं दिए हैं वो हमें निकालने हैं। तो ये हमारा देखिए कि दे रखा 2 और क्वेश्चन मार्क और 26 मीन्स हमें क्या दिया है, A दिया है A = 2 है ना, और A3 दिया है, कितना दिया है 26, और हमें A2 फाइंड करना है, राइट। चलिए निकालते हैं। A = 2 दिया है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 = 26 है हमारा, A3 को हम क्या लिखेंगे, A + 2D लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं ना। A यहाँ पे अगर इस वाले फार्मूले में रखेंगे A + n - 1 × D, तो A3 n की जगह 3 रख देंगे, तो A + 2D यही तो आएगा, 3 - 1D, तो वही हमने यहाँ रख दिया डायरेक्ट। तो A + 2D 6 आ गया, A हमें पता है कितना है 2 है, तो 2 + 2D = 26, 2D = 26 - 2 24, 24/2 कितना आ गया 12 आ गया, D हमारा आ गया 12 है ना। अब हमें A2 निकालना है, A2 हमारा क्या होगा, A + 1 × D है ना, 2 से 1 कम, तो A + D मतलब
तो ए हमारा कितना आया है 2 आया है, डी हमारा 12 है, तो ये कितना आ गया A2 हमारा 14। तो यहाँ पे क्या होगा, गैप की जगह 14 होगा हमारा, है ना, आ गया। चलिए ऐसे ही हम, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे। वो क्या 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 दिया है इसमें, पहला ही क्वेश्चन मार्क है, फिर A2 दिया है हमें, फिर A3 भी हमारा क्वेश्चन मार्क है और A4 दिया है। चलिए देखते हैं फिर क्या हो जाएगा। हमें A फाइंड करना है, मीन्स A1 वही, और A2 हमें दिया गया है 13, मीन्स हमें A+D दिया गया है ना। A2 मतलब A+D। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी ना, बता दिया मैंने कि उस फॉर्मूले से आया है ये। तो A+D 13 आ गया, पहला जो दिया है हमें और क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, मीन्स हमें A3 फाइंड करना है। और A3 हमारा क्या होगा, A+2D होगा, मीन्स हमें A+2D फाइंड करना है, और A हमें फाइंड करना है। और दूसरा हमें क्या दिया, A4 = 3, A4 = 3 दिया है, मीन्स इसका क्या इक्वेशन बनेगा, A+3D = 3, इक्वेशन 2, है ना। अब चलेंगे सॉल्व कर लेंगे A+D और A+3D को। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 1 + 2 ऐड करेंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, A+D = 13, सॉरी माइनस करेंगे ना, सॉरी A+3D = 3, माइनस करें तो क्या हो गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ A से कैंसिल, यहाँ आ गया -2D, यहाँ आ गया 10, तो D हमारा कितना आ गया -5, D हमारा आ गया। यहाँ से हम A निकाल लेंगे, अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, D = 13, सॉरी A = 13 - D, तो A = 13 - 5 मीन्स 18 आ गया हमारा A हमारा कितना आ गया 18, A आ गया हमारा 18 और D आ गया हमारा -5। अब हम निकाल सकते हैं, A तो हमारा फर्स्ट टर्म तो पता चल गया 18, और A3 हमें निकालना है, इसमें रख देंगे, कितना आ जाएगा 18 + 2 × -5, A3 आ गया हमारा कितना 18 - 10 मीन्स 8, A3 हमारा कितना आएगा 8, यही तो आएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो 13 5 18 आएगा, और 8 5 13 3 5 8, है ना, तभी -5 है यहाँ पे, ऐड करने पे आएगा, वैसे माइनस करने पे आता है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट, देखते हैं ऐसे ही। थर्ड पार्ट है हमारा, क्या दिया है 5 दिया है, और मीन्स A दिया है, A2 नहीं है, A3 नहीं है, और A4 दिया है ना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है हमें, A दिया है, मतलब A दे दिया है 5, हमसे क्या पूछा है A2 निकालना है, मीन्स A+D निकालना है, और हमें क्या निकालना है A3 निकालना है, मीन्स A+2D निकालना है, और हमें A4 दिया है, क्या दिया है 9 1/2 मीन्स 2 9 × 18 1 19/2, A4 क्या होता है A+3D, यही तो। और हमें A पता है 5 है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 5 + 3D = 19/2, तो 3D = 19/2 -5 मीन्स 2 LCM हो जाएगा, तो 19 - 5 2 × 10, 3D = 9/2, तो 3 3 × 9, तो D = कितना आ गया 3/2, D हमारा आ गया 3/2, A हमें पता है 5 है, तो चलिए अब बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा A2 और A3 आ जाएगा। तो लिखेंगे फॉर A2 A+D कितना 5 + 3/2 मीन्स 5 2 × 10 3 × 13/2 हो जाएगा हमारा क्या A2, और फॉर A3 क्या हो जाएगा A+2D, तो A2 A3 हो जाएगा हमारा A+2D, A कितना है हमारा 5 है, +2 × D कितना है 3/2,
मीन्स 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8 मीन्स A3 हमारा कितना आ जाएगा 8, है ना। A3 8 आ गया हमारा और A2 आ गया 13/2 जो हमसे पूछा गया था। ये हो गया हमारा। और ऐसे ही हम फोर्थ लगाएंगे। अब फोर्थ में भी हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है -4। A2 भी नहीं दिया है, A3 भी पूछा है, A4 पूछा है, A5 भी है पूछा है और हमें A6 दिया है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। तो A हमें दिया है -4, है ना। और हमें क्या दिया है A6 दिया है 6 मीन्स A + 5D दिया है 6। और A हमें पता है ना, निकाल लेते हैं। -4 + 5D = 6, तो 5D = 6 + 4 मीन्स 10/5, तो D = आ गया हमारा 2। A हमारा -4 है ही, जिसमें A दिया है वो इजी है निकालना, उसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिसमें A नहीं दिया उसमें हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करनी पड़ेगी। तो AD पता चल गया। अब हम A2 भी निकालेंगे, A3 A4 A5। तो A2 क्या होगा हमारा A + D मीन्स A कितना है -4 + D 2 -2 हो गया। A3 कितना है A + 2D होगा, यही तो। A -4 + 2 × 2 = -4 + 4 कितना 0 हो गया। A4 कितना आएगा A + 3D, है ना। -4 + 3 × 2 मीन्स 6 - 4 2। A5 कितना हो जाएगा A + 4D। सही है ना, समझ में आ रहा है A -4 + 4 × 2, 4 2 जा 8 -4 4 हो जाएगा। तो ये हमारे बाकी जो मिसिंग टर्म थे वो हमारे आ गए। ओके। और एक बात, जैसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जो पढ़ा था ना, कि जैसे A2 जैसे हम निकाल रहे थे ना प्रीवियस एक्सरसाइज में, अगर आपको ध्यान हो कि अगर हमें A2 पता है तो हम A3 क्या कर रहे थे A2 + D, A2 में ऐड कर दे रहे थे D को। इसमें भी वैसे कर सकते हो आप, है ना। बट एक टर्म पता है आपको, बाकी आगे के टर्म निकालने फिर आप कर सकते हो, लेकिन सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस रहे। ऐसा ना हो कि कहीं हम वो यूज कर रहे हैं और कहीं यूज कर रहे हैं फिर आप कंफ्यूज हो। आप कर ऐसे भी सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारा कितना आ गया A2 - 2 आ गया। अब A3 हमारा क्या पता है हमें A2 + D होता है, मीन्स इसके पहले वाली टर्म में D कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे फिर ही तो अगला टर्म आएगा, है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। A2 कितना है -2 और D हमारा कितना है 2। A3 यहाँ से भी 0 आ रहा है ना, मतलब सेम ही है। तो आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मतलब मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 5th क्वेश्चन में हमें A नहीं दे रखा है, तो चलिए A नहीं दिया है, A2 दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 नहीं दिया है, A5 भी नहीं दिया है, हमें A6 दिया है। ठीक है, चलिए निकालते हैं फिर। A निकालना है हमें, A2 दिया है 38, कितना हो जाएगा ये A + D होता है ना A2, 38 हो गया। इक्वेशन 1 मान लिया हमने। और हमें क्या दिया है A6 दिया है, A3 है 4 5, ये हमारा 6 दिया है। 6 कितना हो गया A + 5D कितना दिया है -22, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2, 1 में से 2 को माइनस करने पे कितना आएगा A + D = 38 करते हैं, A + 5D = -22। चलिए माइनस करते हैं, माइनस यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, A से कैंसिल -4D, 38 + 22 38 2 40 60, D कितना हो जाएगा हमारा -15। D हमारा आ गया -15, D हमें पता चल गया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 A -15 = 38, D की वैल्यू हमने रख दी, तो A कितना हो गया 38 + 15 मीन्स 5 8 13, 3 1 4 1 5। A हमारा आ गया 53, D हमारा -15। अब चलिए निकालते हैं क्या क्या पूछा है हमसे।
ए हमारा आ गया फर्स्ट टर्म, A2 दिया है, A3 पूछा था, मीन्स हमें A+2D निकालना है। तो ए हमारा कितना है 53 प्लस 2 इंटू -15D, तो 53 माइनस 30 कितना होगा 23, A3 आया हमारा 23। ऐसे ही हम A4 निकालेंगे, क्या आएगा A+3D, A53 प्लस 3 इंटू -15 है ना, 53 माइनस 15 3 जा 45, आ गया हमारा कितना -8 नहीं +8 सॉरी, A4 आ गया हमारा 8। और A5 भी देख लेते हैं ऐसे, तो A+4D आएगा 5 - 1, तो A हमारा कितना है, ए आया है हमारा 53 प्लस 4 इंटू -15 कितना आएगा 53 माइनस 60 -7 है ना। अगर आपको अपने आंसर का चेक करना है तो आप इसके जो टर्म दिया है आपको, जैसे A6 दिया है तो अब A6 निकाल लेते हैं, अगर यही सेम आता है तो हमारा आंसर सही आए। देखिए चलिए A6 निकाल के देखते हैं, अगर यही आता है जो हमें दिया है तो A हमारा 53 है, 5 इंटू डी कितना है -15, 53 माइनस 75 मीन्स 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2, देखिए A6 आ गया -22 जो कि हमें दिया गया है, मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो हमारा A5 आ गया, A4, A3 और A भी आ गया, हमारा ये 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 3rd क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे 4th पे, देखते हैं 4th क्या दे रखा है। कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द AP इतना इतना इज 78 है ना। तो 4th हमसे पूछ रहा है, AP दिया है क्या 3, 8, 13, 18 AP दिया है, तो कह रहा है व्हिच टर्म इज 78, मान लेते हैं लेट बी द nth टर्म इज 78 है ना, मान लेते हैं nth टर्म है हमारा 78 मीन्स A ऑफ n 78 है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें n निकालना है ना कि nth टर्म, तो पता चल जाएगा कौन सा टर्म है, इक्वल A प्लस n माइनस इक्वल टू 78, तो A हमारा कितना है 3 है, D हमारा क्या होगा 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो 3 प्लस n माइनस 1 n निकालना है, D हमारा 5 आ गया इक्वल टू 78। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 78, तो 5n माइनस 2 इक्वल टू 78 मीन्स 5n इक्वल टू 80, n इक्वल टू 16 मीन्स ये हमारा कौन सा टर्म है 16th टर्म, n इक्वल टू 16 हेंस nth टर्म आना था, n 16 आ गया, हेंस 16th टर्म इज 16th टर्म इक्वल टू 78, हमारा आंसर आ गया 16th। ओके फोर्थ भी हमारा कंप्लीट। अब 5th देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ हमें n निकालना है सब में। तो 5th दे रखा है, फर्स्ट हो गया हमारा क्या 7, 13, 19 कितना 205, तो चलिए A हमारा 7 है, D हमारा कितना है 13 माइनस 7 कितना 6, यही तो सॉरी। और हमें ये क्या दे रखा है A ऑफ n मीन्स nth टर्म हमें दे रखा है 205, मान लेते हैं ये हमारे टोटल n टर्म है इस AP में, तो ये nth टर्म हमें दे रखा है 205। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस n माइनस 1 इक्वल टू इंटू डी इक्वल टू 205 मीन्स A हमारा 7 है, n हमारा कितना है n निकालना है हमें, इंटू डी कितना है 6, 205, तो 7 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 205 मीन्स 6n, इधर +1 है, इधर कितना आएगा 205 माइनस 1 204, 6n इक्वल टू n हमारा कितना आ गया 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, n आ गया हमारा 34। तो ये हमारा कितने टर्म है टोटल
34 टर्म है, तभी तो ये हमारा 34th टर्म, लास्ट टर्म हमारा nth टर्म 205 दे रखा है, तो हमारा ये 34 टोटल 34 है। ओके, ऐसे ही हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, 18, 15, 1/15, 1/2, 13 और -47। अब यहाँ पे a कितना है हमारा 18 है, d हम निकालेंगे कितना 15 2 जा 30, 31/2 -18, यही तो 31/2 -18 2 जा 36 मीन्स -5/2 आ गया हमारा d, यही तो और हमारा a n कितना दे रखा है 47, तो n निकालना है हमें, तो a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 47। a हमें पता है 18 है, n निकालना ही है, इंटू डी हमारा -5/2 आया है इक्वल टू 47। तो 18 को उधर लिए चलते हैं, n-1 इंटू -5/2 इक्वल टू 47 - 18, 47 - 18 कितना आएगा 9 और 2 इतना आएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, n-1 इक्वल टू 21 इंटू 2/-5, यही तो आएगा, मीन्स 58/5, 21 2 जा 58/5। सही कर रहे हैं हम, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आने जा रहा है ना, तो कहीं गलत है हमारा। 15 2 जा 30, 31/2 -18, 31, 18 2 जा 36/2 -5/2, ये तो सही है। और ये भी, अच्छा सॉरी, ये -47 है, फिर ही तो आ रहा है ये, तो ये -47 है, सॉरी गाइस -47 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -8 7 15 4 1 5 1 6 -65। अब ये हमारा आ गया n-1 इक्वल टू -65, इधर लेके जाएंगे इंटू 2/-5, 5 से 5 कितना आ जाएगा 13, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आएगा 26, n-1 इक्वल टू 26, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 27, मीन्स हमारे कितने टोटल टर्म हैं 27, है ना। इसमें 27 टर्म थे, इसमें 34 टर्म थे। अब चलिए ऐसे ही हम लगाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे 6th। देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। 6th कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। एक AP दे रखा है और एक टर्म दे रखा है, और पूछ रहा है कि ये AP का इस सीरीज का टर्म है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए 6 मानते हैं। सबसे पहले AP लिख लेते हैं, क्या दिया है 11 8 5 2। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये चेक करिए कि -150 टर्म है कि नहीं। तो हम पहले मान लेते हैं कि किस केस में ये टर्म नहीं होगा इसका। देखिए सबसे पहले ये हमारा A है 11, D हमारा कितना है 8 - 11 -3, ये तो हमें निकालना ही निकालना है सब में, ये हमारा आ गया। अब हमें -150 टर्म दे रहा है, तो मान लेते हैं लेट बी द nth टर्म इज, nth टर्म मान लेते हैं -150 है। ओके ओके, तो हमारा A(n) कितना आ गया -150। अब अगर n की वैल्यू हमारी इंटीजर आती है, मीन्स पूर्णांक आती है, तब तो हमारा ये हमारा इसका टर्म होगा। अगर फ्रैक्शन में आती है n की वैल्यू, देन ये हमारा इसका टर्म नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, A + n-1 इंटू डी इक्वल टू -150। A हमारा आ गया 11, n कितना है निकालना है, n-1 इंटू डी हमारा -3 है इक्वल टू -150, n-1 इंटू -3 इक्वल टू -161 आएगा, हाँ -161। तो n-1 इक्वल टू 3
3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, पॉइंट में आ रहा है ना, 3 3 जा 9, फिर 3 6 जा 18, इतना आ गया 53.66, मीन्स ये हमारा पॉइंट में आ रहा है। तो ये हमारा है क्या इसका टर्म 150 जो कि हमने माना था, लिख देते हैं। सिंस n इज अ फ्रैक्शन नंबर आ रहा है ना, हेंस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। सही है, चलिए ये भी हमारा हो गया 6th भी। अब 7th पे आते हैं। 7th क्या दे रखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। अब कुछ नहीं है, बस आपको वही फॉर्मूला लगाना है। हमें A31 फाइंड करना है, यही तो कह रहा है 31st टर्म, और हमें दिया क्या है, A11 दिया है, कितना 38 दिया है, और हमें क्या दिया, A16 दिया है, कितना 73। तो A11 क्या होता है हम जानते हैं, A+10D होता है, और A16 क्या होता है, A+15D। बस अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा AD आ जाएगा, हम A31 भी निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो A+10D इक्वल टू 38, A+15D इक्वल टू 73, माइनस कर लिया हमने, A से कैंसिल हो गया, -5D इक्वल टू 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, माइनस में, तो D आ गया हमारा 7, और A आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में D की वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा, A+10 × 7 इक्वल टू 38, मीन्स A इक्वल टू 38 - 70, कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, माइनस में ना, तो A हमारा कितना आएगा, -32। ठीक है, A आ गया हमारा -32। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, A31, तो A+30D होगा इसका फॉर्मूले से ना। अब A हमारा कितना है, -32 आया है हमारा, D आया है 13 × 7, बस इसमें रख दीजिए, 7 3 जा 21, 10 में से 2 गए 8, और फिर 10 में से 20 में से 3 गए 17, 178 आएगा हमारा, 178 आएगा हमारा A31st टर्म। ठीक है, जो कि हमसे पूछ रहा था, कुछ नहीं था ना, बस ये हमें याद रखना ये होता है, और हमें सॉल्व करना आना चाहिए इक्वेशन। तो हमारा A और D आ गया, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है हमारा 8th वाला, क्या कह रहा है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 8 टोटल टर्म दिया है हमें, n दिया है 50 टोटल टर्म, मतलब AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म है टोटल, जिसमें से मेरा लास्ट टर्म 106 है, मतलब ये 50th ही तो हुआ, टोटल 50 है तो ये लास्ट है, तो ये 50th हुआ। तो हमारा A50 दिया है, कितना दिया है, 106, तो ये हमारा क्या है, A+49D, यही तो क्वेश्चन 1। और हमारा क्या दिया है, थर्ड टर्म भी दिया है 12, क्या दिया है, थर्ड टर्म 12, मीन्स A+2D 12, 2 आ गया। बस अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, फ्रॉम 1 - 2, क्या आ जाएगा, A+49D इक्वल टू 106, A+2D इक्वल टू 12 है, माइनस करते हैं इसको, A से कैंसिल, यहाँ आ गया 47D, ये कितना आ गया हमारा 96, 16 में से 2 गए
6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गए 9, 94 आएगा। डी हमारा कितना आएगा? 47 दूना 94, हाँ 47 2 जा, डी हमारा आ गया 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 डी की वैल्यू रख देंगे, पुटिंग डी इक्वल टू 2, तो कितना आ जाएगा? ए प्लस 49 इंटू 2 इक्वल टू 106। ए हमारा कितना आ जाएगा? 106 माइनस 2 9 जा 18, 98 मीन्स 16 8 A6 आएगा। हाँ A6 आएगा हमारा, A6 आ गया, D2 आ गया। तो अब हमें पूछा गया था फाइंड द 29th टर्म, 29th ए मतलब A29 हमसे पूछा है। A29 क्या होता है? A प्लस 28D, बस A की वैल्यू रखते हैं 6 प्लस 28 इंटू 2 मीन्स 6 प्लस 56 मीन्स 64। A29 कितना आएगा हमारा? 64, है ना? कुछ नहीं था। ठीक है, अब आते हैं हम 9th पे। ओके, 9th में हमारा कह रहा है कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and 8, व्हिच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं, जो कि हमें नहीं दिया रहता है वो ये मानते हैं ना, हम फॉलो कर रहे हैं शुरू से। तो देखते हैं, मान लेते हैं nth टर्म, लेट बी द nth टर्म ऑफ AP इज 0, है ना। तो an इक्वल टू 0 हमने मान लिया। अब हमें दिया क्या है? A3 दिया है 4 और A9 दिया है -8। बस A3 दिया है 4, A9 क्या दिया है हमारा? -8। चलिए लगा देते हैं, A प्लस 2D 4, ये कितना आ गया? A प्लस 8D -8। तो सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 -2, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A प्लस 2D इक्वल टू 4 है, A प्लस 8D इक्वल टू -8 है। माइनस माइनस A से कैंसिल, कितना आ गया? -6D इक्वल टू माइनस माइनस प्लस है ये 12, तो D हमारा कितना आ गया? -2। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग D की वैल्यू रख देंगे, D इक्वल टू सबसे पहले टारगेट हमारा यही है कि हमारे पास A और D आ जाना चाहिए। ठीक है, जो दिया है उसी से। तो क्या आ जाएगा? A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4 प्लस 4, A हमारा आ गया 8 और D आ गया -2। अब हमने AN 0 माना है, N निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन सा 0 है। तो AN इक्वल टू 0 है, तो A प्लस N -1 इंटू D इक्वल टू 0। तो A हमारा कितना है? 8 आया है, -2 रख देते हैं, 8 प्लस N -1 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो 8 - 2N प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2N इधर ले आते हैं, इधर 10 आ गया, N इक्वल टू 5। तो हमारा 0 कौन सा टर्म है? 5th टर्म है ना। सो 5th टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। ठीक है, आ गया हमारा। जो नहीं दिया है वो मान लेंगे, फिर जो दिया है उससे हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP, 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मीन्स एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, इट्स 10th टर्म बाय 7, 7 ज़्यादा है, मीन्स A7 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, मीन्स A17 क्या होगा? 10 का 7 ज़्यादा होगा। यही दिया है हमें। और क्या कह रहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें D फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। A17 क्या हो जाएगा? A प्लस 16D, और A10 कितना है? A प्लस 9D, यही तो। A से हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। 16 - 9 7D इक्वल टू 7, D हमारा कितना आ गया? 1, है ना। बस ये हमारा हो गया, सॉल्व हो गया।
कुछ नहीं दिया था, बस ये एक कंडीशन दी थी कि A17 जो है A10 जो आएगा उससे 7 ज़्यादा है, बस वही हमने रख दिया, A से कैंसिल हो गया बस। 11th देखते हैं ऐसे ही क्या कह रहा है। Which term of AP will be 132 more than its 54th term? Which term of AP 315, 27, 39 will be 132 more than, ठीक है। 11th, then its 54th term, A54 से 132 ज़्यादा होना चाहिए, तो which term, कौन सा टर्म होगा, मान लेते हैं nth टर्म होगा, nth टर्म होगा जो A54 से 132 ज़्यादा होगा, ये हमने मान लिया, जो कि हमसे पूछ रहा है। और हमें AP क्या दिया है, 3, 15, 27, 39, मीन्स हमारा A कितना दिया है, A हमारा है 3, D हमारा कितना है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, AD दिया है ना। A54 रखते हैं यहाँ पे A प्लस 53D, यही तो। नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, ये जो हमारा AD आया वो इक्वेशन 1 में रखेंगे, क्या आएगा A प्लस 53D प्लस 132, पहले एक्सपेंड कर रहे हैं ना इसको, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब हमारे यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तब वही हमारा जो वैल्यू आएगी वही हमारा ये होगा। तो चलिए A हमारा कितना है 3 है, 53 इंटू और D हमारा 12 है प्लस 132 इक्वल टू A हमारा कितना है, A से वैसे हम कैंसिल कर सकते हैं ना, कैंसिल कर देते हैं, फालतू में ऐड नहीं करना पड़ेगा ना, रहने देते हैं। n माइनस 1 इंटू D, n माइनस 1 इंटू 12, तो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 63 प्लस 132 इक्वल टू 12n माइनस 12, 6 2 जा 6 2 8, 3 3 6 7 प्लस 12 इक्वल टू 12n, कितना आएगा 68 2 70, 780 इक्वल टू 12n। तो n कितना आ गया हमारा 60, n 60 आ गया, मतलब हमारा 60th टर्म है जो वो हमारा A54 से 132 ज़्यादा होगा, है ना। आ गया समझ में, ये भी सिंपल था हमारा, थोड़ा सा ट्रिकी था बट सिंपल था। ये बस यही कह रहा था कि विल बी 132 मोर देन ऑफ इट्स 54th टर्म, 54th टर्म से 132 जो ज़्यादा होगा वो आप निकाल लिए कौन से टर्म होगा, तो हमने मान लिया A ऑफ n होगा, तो हमने निकाल लिया, तो A ऑफ 60 होगा जो हमारा मीन्स 60th टर्म होगा जो हमारा A54 से 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। क्विज टर्म ही पूछा है ना, हाँ बस A60 नहीं निकालना है, बस यही पूछा था हमसे। चलिए फिर और देखते हैं, 12th देखते हैं कि क्या दिया है। इसका आंसर शायद 65 आ रहा है, एक बार फिर देख लेते हैं। A3 है, D हमारा 15 माइनस 3 12 आया था, और ये हमारा A प्लस 53D प्लस 132, A प्लस n माइनस 1, A से कैंसिल, 53 इंटू 12, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, ये तो सही है। 12n माइनस 12, 6 2 8, 3 3 6 6 1 7 प्लस 12 इक्वल टू 780, 70 10 80, n इक्वल टू 60 ही आ रहा है। हमने कंडीशन गलत लगा दी क्या, गलत समझ लिएगा हम। Which term of the AP will be 132 more than its, सही तो है, 132 ज़्यादा होगा, यही तो पूछ रहा है। तो A इक्वल टू 3 है हमारा, क्वेश्चन तो सही नोट किया हमने। 15, A2 हमारा 15 है, D हमारा A2 माइनस A1 ही होगा, 15 माइनस 3
इक्वल टू 12, डी हमारा 12 ही आएगा। ए प्लस 53D प्लस 132, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 53 इंटू 12, 12×3 36, 7×3 63, 132, एन इक्वल टू 60 ही आएगा। एक बार निकाल लेते हैं 60th टर्म क्या होगा हमारा, ए प्लस 59 इंटू डी। ए कितना है हमारा, ए कितना आ रहा है हमारा 3 प्लस 59 इंटू 12, 12×9 108, 12×5 60, 10 70, 3 मीन्स 7 11 आया हमारा। ए 60, ए 54 देखते हैं कितना आ रहा है, ए प्लस 53D मीन्स हमारा 3 प्लस 53 इंटू डी 12, 36, 7×3 63 प्लस 3 कितना है 639, 639 में से 711 घटाओ कितना आएगा, अगर 132 आता है तो हमारा सही है। 639 टू 7 नहीं आ रहा है, 711, 11 में से 9 गए 2, 10 में से 3 गए 7, 72 आ रहा है। हमने कुछ तो गलत करा है, क्या गलत कर रहे हैं भाई। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। an प्लस n 54। चलिए अभी बाद में देखते हैं ना कि कहाँ गलती हो रही है। 12th लगाते हैं। 12th में क्या पूछा है हमसे, कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स इज 100। सेम कॉमन डिफरेंस है और द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म क्या दिया है, 100 दिया है। तो हमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म हमें निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले देख लेते हैं दिया क्या है। 12th 2 APs मान लेते हैं। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है तो मान लेते हैं पहली AP, फर्स्ट AP मान लेते हैं हमारा A1। फर्स्ट AP है जिसका हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है और कॉमन डिफरेंस D ही होगा क्योंकि D हमारा कॉमन है, दोनों में सेम है। और सेकेंड AP हम मान लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, A2 है और कॉमन डिफरेंस तो D ही होगा, है ना, क्योंकि डिफरेंस दोनों सेम ही है। और क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100 मीन्स जो हमारा इसका AP का 100 टर्म है वही सेकेंड AP का भी 100 टर्म का डिफरेंस हमारा कितना है, 100 मीन्स क्या लिखें, कैसे लिखें। अगर मान लेते हैं फर्स्ट AP, फर्स्ट का 100th टर्म AP, सेकेंड के 100th टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो 100 आएगा। तो निकालते हैं, क्या हो जाएगा A1 प्लस इसको कितना लिखेंगे 99 D तो हमारा सेम ही होगा, है ना। और ये हमारा A2 आ जाएगा और दूसरा का क्या हो जाएगा A2 प्लस मीन्स फर्स्ट टर्म बस केवल चेंज होगा A2 और माइनस ही रहेगा ना, माइनस से अच्छा प्लस कर लेते हैं पहले। A2 प्लस 99D इक्वल टू 100 कितना आ जाएगा 99D माइनस 99D कट जाएगा, A1 माइनस A2 100 आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, A1 माइनस A2 100 आ गया हमारा क्योंकि D सेम है। अब पूछ रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। 100th टर्म इज 100
तो 1000th टर्म का डिफरेंस, तो मान लेते 8000 और माइनस 8000, मतलब A2 का 1000, A1 का 1000 का 100, मतलब इसका पूछ रहा है कि हाँ कितना है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, A1 फर्स्ट का, हमारा फर्स्ट टर्म A1 है, ये हमारा जो है 999D माइनस A2, इसका भी फर्स्ट टर्म A2 ही होगा क्योंकि सेकेंड का ही है, और यहाँ पे बस हमारा चेंज हो जाएगा 999D इक्वल टू, हमें निकालना है, मान लेते हैं x है हमारा। ठीक है, डिफरेंस मान लेते हैं x है, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू x आ गया। यही तो, ये हमारा 19, ये कट जाएगा, A1 माइनस A2 इक्वल टू x और A1 माइनस A2 इक्वल टू 1, ये आए। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, तो x इक्वल टू 100 मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 1000th टर्म भी हमारा, टर्म का डिफरेंस भी हमारा x इक्वल टू 100 ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट टर्म का कितना है, हमारा फर्स्ट टर्म मान लिया हमने, ये हमारा फर्स्ट एपी का है, ये हमारा सेकेंड एपी का है, इसलिए करा है। और फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म ये है A1 और A2 है ना। यहाँ पे भी लिख लेते हैं AP1 का और AP2 का 1000 टर्म हमें नहीं पता है, ये हमारा सेकेंड केस पूछा है जो, और फर्स्ट केस जो हमें गिवन है वो है, तो हमने निकाल लिया। तो हमारा 100th टर्म भी, इसका भी 100 आएगा। चलिए 13th देखते हैं। 13th क्या कह रहा है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो चलिए 100 के बाद का नंबर सोचते हैं जो कि पहला होगा, जो और 7 से डिवाइड होगा। कौन सा होगा, 7, 101, 101 नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 होगा, 105 होगा ना। फर्स्ट टर्म होगा हमारा 105 जो कि हमारा 3 डिजिट का होगा और 7 से डिविजिबल होगा। और सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा, 7 जोड़ते जाएंगे, 112 होगा, फिर वो होगा हमारा 7 से डिविजिबल। और थर्ड होगा 119, और हमारा 3 डिजिट का नंबर है तो 999 तक जाएंगे। तो 999 लास्ट का भी देख लेते हैं कि लास्ट का नंबर कौन सा होगा जो हमारा थर्ड डिजिट का डिविजिबल होगा। कौन सा होगा, 994 होगा जो हमारा लास्ट 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारी AP बन गई। तो हाउ मैनी मतलब हमें n निकालना है, कितने टोटल नंबर हैं कितने, ये हमें निकालना है। और हमारी AP ये बनेगी ना। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, 7 घटा लीजिए, 7 + 7 ही तो करा है, फिर ही तो आया है। तो D हमारा कितना आ जाएगा, 112 माइनस 105, D आ गया हमारा 7 और A हमारा है 105। अब हम निकाल लेंगे n, फार्मूला हमें पता है, A ऑफ n क्या होता है, A + n - 1 × D। लास्ट टर्म हमारा क्या है, 994, A ऑफ n 994 है, A कितना है 105 + n - 1 × D हमारा कितना है 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू 7n - 7, ये कितना आएगा 9 और 8 8 7 9n - 7। अब 889 + 7 इक्वल टू 7n, कितना आएगा, ये हमने सही करा, 9 5 14 8 9 14 में से 5 के 9 8 9 से 8, हाँ सही है। तो ये हमारा 9 7 16 8 7 15 8 16 15 16 इक्वल टू 7n। तो 7n इक्वल टू कितना आ गया 1666। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21,
7 8 जा तो n कितना आ गया 20 30 238। तो कितने नंबर है हमारे टोटल, जो कि हमारे टोटल नंबर कितने होंगे जो कि हमारे डिविजिबल हैं 3 डिजिट के 7 से। 238 नंबर्स हैं जो हमारे 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट के। हमारा ये आ गया। ठीक है, बस कैलकुलेशन था, एपी सीरीज फॉर्म कर लेंगे बस कि फर्स्ट नंबर कौन सा है जो कि हमारा होगा 3 डिजिट का, और लास्ट नंबर कौन सा है, बस उसमें 7 जोड़ते चले जाएंगे, हो जाएगा हमारा। ऐसे ही हम 14th लगाते हैं। 14th भी ऐसा ही है कुछ। क्या दे रखा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने आएंगे ये बताना है। 10 एंड 250, तो पहला कौन सा होगा देखते हैं, जैसे हमने पिछला करा था। पहला होगा हमारा 12 होगा जो कि हमारा 4 से डिविजिबल होगा, 4 का मल्टीपल है 12 है, 4 3 जो 12 है ना, 11 तो है नहीं, 10 भी नहीं है। और दूसरा 16, तीसरा 20, 4 4 ऐड करते जाएंगे आएगा। और लास्ट का कौन सा होगा हमारा 248 होगा हमारा 4 का मल्टीपल। 249 और 250 है नहीं, 258 है लास्ट हमारा। तो यहाँ से भी हमारी एपी अब बन गई। तो हमारा अब निकाल सकते हैं हम कितने टर्म है टोटल। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, टोटल टर्म यही है हमारा, मान लेते हैं n है। a हमारा 12 है, d हमारा 4 है, और निकाल लेंगे क्या है a ऑफ n कितना है 248 है, यही तो है हमारा। तो 12 फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। a कितना है हमारा 12 है, प्लस n निकालना है हमें, इंटू डी 4 है 248। 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 248। 4n इक्वल टू 12 में से 4 के 8, 248 माइनस 8 240, n कितना आ गया 60। मीन्स हमारा टोटल कितने टर्म है, टोटल कितने नंबर होंगे जो कि 4 का मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में 60 टर्म होंगे, 60 नंबर्स होंगे। ये भी हमारा हो गया है ना। अब हम क्या लगाएंगे 15th। 14th हो गया। 15th में क्या कह रहा है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 AP। 2 AP दे रखे हैं और इसके nth टर्म क्या किस टर्म के लिए हमारे इक्वल होंगे, n की किस वैल्यू के लिए। तो पहला AP हमें दे रखा है 63 65 67, और दूसरा AP हमें क्या दे रखा है 3 10 17, और कह रहा है इसके nth टर्म हमारे इक्वल कह रहा है ना, n के किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो देख लेते हैं। a हमारा इसके लिए कितना है, a1 हमारा 63 है ना, और d1 कितना है 65 माइनस 63 2 है, और a2 कितना है 3 है, और d2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7, यही तो। अब हमारा क्या कह रहा है कि nth टर्म दोनों के बराबर हैं। तो मान लेते हैं AP nth टर्म 1, AP1 का nth टर्म और AP2 का nth टर्म बराबर है। तो निकालते हैं A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, यही तो। A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, यही बराबर है। और फिर यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वही पूछ रहा है ना। अगर हमने पहले ही इक्वल कर दिया तो n की जो वैल्यू आएगी इसी के लिए तो इक्वल होगा। तो A1 हमारा 63 है, प्लस n माइनस 1 इंटू D1 कितना है 2 है, A2 हमारा 3 है, n माइनस 1 इंटू D2 कितना है 7। निकालते हैं, ये हमारा 60 आ गया, इधर आ गया 2n माइनस 2 इक्वल टू 7n माइनस 7। 60 माइनस 2 कितना हो गया 58, 58 प्लस 7 65, 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n इक्वल टू 5n, 5n इक्वल टू 5n इक्वल टू 65, n इक्वल टू कितना आ गया 13। हमारा 13 n की 13 वैल्यू के लिए हमारा AP जो दोनों सीरीज दी हैं उसके nth टर्म बराबर होंगे। ठीक है, n की वैल्यू हमारी आ गई 13 जब हमने इक्वल करा दोनों को। ऐसे ही अब हम कौन से लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है हमारा,
determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. दे रहा है हमारा AP whose थर्ड टर्म दिया है हमें, A3 दिया है 16 मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू 16, इक्वेशन 1 मान लिया हमने। और कह रहा है कि सेवंथ टर्म जो है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई, मीन्स फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, यही तो कह रहा है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 6D इक्वेशन 2 ये हमारा दिया है ना, इसको देख लेते हैं। A प्लस 4D प्लस 12, A से कैंसिल, 2D इक्वल टू कितना आ गया 12, D इक्वल टू 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, A इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। A हमारा 4 आ गया, D हमारा 6 आ गया। क्या पूछा गया है हमसे? डिटरमाइन द AP निकालना है हमें। तो AP क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म 4 है, 6 है हमारा, D हमारा 6 है, तो उसी में जोड़ते जाएंगे ना। अगर A हमारा 4 है तो A2 क्या होगा, A प्लस D मीन्स 4 प्लस 6 10, और A3 क्या होगा हमारा A2 प्लस D, या फिर क्या कहेंगे A प्लस 2D। तो A2 प्लस D कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 16। तो ऐसे ही हम सीरीज बना लेंगे, 4 10 16 आगे जोड़ते जाएंगे, 2 6 6, D हमारा ये है। तो ये हमारी हो जाएगी सीरीज जो कि हमसे पूछ रहा है, AP सीरीज। 16th भी अब हमारा हो गया। अब हम आते हैं 17th पे। 17th हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP हमें क्या दिया है 3 8 13 2 53 फ्रॉम द लास्ट टर्म से पूछ रहा है, मतलब इधर से हमारा 20th टर्म कौन सा होगा, मतलब A हमारा आपकी क्या हो जाएगा 253 हो जाएगी, ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा क्योंकि इधर से हमें निकालना है, ठीक है। और D इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इधर से निकालते हैं तो 8 माइनस 3 करते हैं, अगर हम इधर से निकालते हैं तो क्या आता है 5 आता है, 8 माइनस 3। जब हम उधर से कंसीडर कर रहे हैं तो हम इधर से माइनस करेंगे, तो D हमारा क्या आएगा 3 माइनस 8 माइनस 5, या फिर 8 माइनस 13 माइनस 5, तो D हमारा आएगा -5, समझ रहे आप। और A हमारा 253 लास्ट से पूछा है इसलिए। तो अब हम लास्ट 20th टर्म निकालते हैं, A ऑफ 20 निकालते हैं, A प्लस 19D। A हमारा कितना है 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95, 30 में से 5 गए 8 5 1 158 आ जाएगा हमारा। A 20th टर्म लास्ट से हमारा 20th टर्म होगा 158। ओके, ये भी हमारा हो गया। लास्ट से बस ये ध्यान रखिएगा हमारा D जो है -5 होगा, और लास्ट से अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट से शुरू करना है, तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। अब चलिए 18th देखते हैं। 18th क्या कह रहा है, 18th कह रहा है द सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। द सम ऑफ A4 प्लस A8 कितना दिया है 24, तो ये कितना है A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24, मीन्स 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। क्या कॉमन है यहाँ पे 2A प्लस 5D इक्वल टू 12, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। और एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म कितना दिया है 44, है ना, क्वेश्चन देखिएगा 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP के पहले 3 टर्म निकालने हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44, मीन्स 2A इक्वल टू 2A प्लस 14D 9 5 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस 7D इक्वल टू 44, A प्लस 7D क्या हो जाएगा 22, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आएगा A प्लस 5D
इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22। माइनस करते हैं, साइन चेंज, -2d इक्वल टू -10। d हमारा कितना आ गया 5। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर देंगे d की वैल्यू, क्या आ जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, मीन्स a इक्वल टू 12 माइनस 5 5 जो 25 -13। a हमारा आ गया -13, d आ गया 5। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म, तो नाउ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। पहला तो हमारा -13 हो जाएगा, और A2 क्या आएगा a प्लस d ना, यही तो, -13 प्लस 5 मीन्स -8, ये आ जाएगा -8। ऐसे ही अगला टर्म क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा हमारा a प्लस 2d, या फिर A2 प्लस d। A2 कितना है -8 प्लस 5 -3। ऐसे ही -5 इसमें जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा +5 करेंगे, कितना आ जाएगा 2। ऐसे ऐसे ही हमारा ये AP सीरीज आ जाएगी। तो फर्स्ट 3 टर्म ये है हमारे, -13, -8 और -3। अब हम चलते हैं किस पे, 19th क्वेश्चन पे। 19th क्या कह रहा है हमारा, 19th क्वेश्चन कह रहा है Sabbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000। मीन्स स्टार्टिंग में कितना था 5,000, मीन्स हमारा A कितना है 5,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो वही हमारा A है। एंड रिसीव्ड एंड इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, मतलब 200 कितना बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा। तो हमारा D कितना है 200, है ना, यही तो दिया है। तो इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो ईयर निकालना है जब उसकी इनकम हो जाएगी 7,000 5,000 से। तो चलिए मान लेते हैं, लेट बी द nth ईयर, लेट बी द nth ईयर, लेट बी इन द nth ईयर सैलरी, हर सैलरी विल बी 7,000। ओके, तो हमारा मान लेते हैं AN कितना हो जाएगा 7,000, nth ईयर माना है ना हमने, तो N में कितना हो जाएगा 7,000। तो यहाँ से हम N निकाल लेंगे, तो A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 7,000। तो A कितना है हमारा 5,000 प्लस N-1 इंटू D 200 इक्वल टू 7,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 200 N माइनस 200 इक्वल टू, इधर आ गया, ये हमारा हो जाएगा 2,000, 7,000 माइनस 5,000 2,000। तो 200 N इक्वल टू 2200 ना, N कितना आ गया हमारा, 0 से 0 कैंसिल, 11, N इक्वल टू 11। मीन्स हमारा 11th ईयर में सैलरी हमारा 7,000 हो जाएगा। मीन्स पहले 1995 में शुरू किया इन्होंने, 11 जोड़ देंगे कितना आएगा 2006 में इनका सैलरी हो जाएगा 7,000, है ना, यही तो 11th ईयर बाद होगा इनका सैलरी 7,000। तो और 20th हमारा क्या कह रहा है, 20th देखते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, फर्स्ट वीक ऑफ ईयर मतलब पहले में, पहला हमारा क्या है 5 दिया है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 175, मीन्स हर बार इसका कितना बढ़ेगा 1.75। तो डी हमारा कितना है 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, मतलब nth वीक में उसका कितना है 20.75, तो हमें n निकालना है, ठीक है। nth ये भी दिया है हमें an, बस देख लेते हैं, निकाल लेंगे। A प्लस N-1 इंटू D 20.75। A हमारा कितना है 5 प्लस N कितना है निकालना है इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75। 5 प्लस 1.75 N माइनस 1.75 इक्वल टू 20.75। 1.75 N इक्वल टू 20.75 प्लस 1.75 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 भी है ना,
75 75 150, 21 5 5 10, 7 7 14 115, 22 22.50 और -5 तो 17.50 1.75 n, यही तो 1.75 n इक्वल टू कितना आ गया 17.50, तो n इक्वल टू 17, 0 हटा देते हैं 100 अपॉन यहाँ का भी हटाएंगे तो 175 इंटू 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, और ये ऊपर का 100 नीचे आ जाएगा, है ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये से ये कट गया, 175 75 कट गया, 100 से 100 कितना आ गया 10, n इक्वल टू 10, मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10, है ना, यही तो n की वैल्यू हमारी 10 आ गई। देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है ना, हमारा सही है। ये भी हो गया, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बस ये हमारा कौन सा बच रहा है, ये हमारा 11th नहीं सॉल्व हो पाया ना, आंसर गलत आ रहा है, पता नहीं कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रही। AP A54 प्लस 132, व्हिच टर्म ऑफ AP दिया है और कह रहा है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कहीं तो गलत है कुछ भी ना। मैं इसका अलग से वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगी ना, अभी के लिए हम ये एक्सरसाइज ख़त्म मानते हैं, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर कौन सी है 5.3। इसमें भी हमारा बस एक अलग फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, जो कि ये है हमारा सम ऑफ द नंबर्स ऑफ AP। जो हम टर्म्स अभी तक नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह निकालते थे, अब हम निकालेंगे सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी हमें टर्म्स दिए हैं उनके सम निकालेंगे।